हेलो दोस्तों, आज देखेंगे एसएससी जीडी 2025 का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है दोस्त कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था। दोस्तों, वास्तुकला में श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए भक्तों की जो पैदल यात्रा करता था, उस यात्रा को हम मेघी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघी। और तोरण को सजाए गए प्रवेश द्वार को हम तोरण कहते हैं। और गोलार्ध में जो टेना होता था, उसी को अंडा कहते हैं। और केंद्रीय स्तंभ को छत्र कहते हैं। बात करते हैं बौद्ध धर्म के यहाँ पे चर्चा है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान जो नेपाल में स्थित है वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि कुशीनगर में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में और प्रथम उपदेश सारनाथ में हुई थी। अगर सबसे ज़्यादा उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। तो जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली को कैनम कहते हैं और पाली भाषा में 3 पिटक लिखा गया है, जिसका नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक। क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। पाली भाषा का प्रथम जो पूर्ण सिद्धांत है उसे थेरवाद का सिद्धांत कहते हैं। थेरवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसका अर्थ होता है बुजुर्गों का मार्ग। क्या होता है? बुजुर्गों का मार्ग होता है थेरवाद का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो इसका आंसर हो जाएगा, मौर्य शासक का जो अनुयायी था वो अशोक था। दोस्तों, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। और बृहदत्त की जो हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग वंश का शासक शुंग वंश ने किया था। तो पुष्यमित्र हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग की जो हत्या किया था वो किया था शुंग वंश ने। दोस्तों, बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक का भतीजा जो था वो निर्गोद था और इसे निर्गोद से प्रेरणा के नाम से जानते हैं। अशोक की दीक्षा लेने वाले उपगुप्त थे। अशोक से दीक्षा लेने वाले उपगुप्त थे। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अभिलेख में की खोज कब हुई थी। तो 1750 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो टिकफैथ-थेलर के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। बात करते हैं अभिलेखों का। तो अभिलेखों का जो जन्म है वो जनक जो है वो अशोक है। और लिपि जो है भारत में वो तीनों लिपि में लिखी गई है। सॉरी, चारों लिपि में लिखी गई है। भारत में ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि और ग्रीक में तुर्की या एशियामाई लिपि में लिखी गई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के शिला अभिलेखों को भारत में किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी में। और खरोष्टी भी देता है, इसलिए ब्राह्मी एवं खरोष्टी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, संघवाद जो है वो प्रस्तावना में शामिल नहीं है। बाकी प्रभुत्व संपन्न, न्याय और बंधुता शामिल है। दोस्तों, एक बार प्रस्तावना में सिर्फ संशोधन हुआ है, वो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 नए शब्द की बात करें तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसी बात बेरुवाडी और भर्सिज भारत संघ 1960 में बोला गया है। वही बात करें केशवानंद भारती केरला बनाम 1973 में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन बेरुवादी में बोला कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, उसके बाद हम अगर बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। दोस्तों, प्रस्तावना की बात करें तो इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। और किसने कहा था? ठाकुर भार्गव ने। किसने? ठाकुर भार्गव ने
26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना को राजनीतिक जनकुंडली कहते हैं। एक बात कहा था के. एम. मुंशी ने और बहुत सारे निर्माताओं का अलग-अलग विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है भारत में पहला संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1946 में। संविधान सभा की बात करें तो उसमें 389 मेंबर थे, जिनमें 93 देसी रियासत से और 296 ब्रिटिश प्रांत से था। दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, और दोस्तों इसकी चुनाव जो हुई थी वो हुई थी जुलाई अगस्त 1946 में। बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा की, तो संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था उसमें टोटल 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से था। अगर संविधान सभा में कुल महिलाएं की बात करें तो 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन था? तो बेगम एजाज रसूल। संविधान की मांग की बात करें तो सबसे पहले इनका मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांगा गया था। किसमें मांगा गया था? एक विधेयक था, स्वराज विधेयक के तहत। लेकिन दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। इसका अध्यक्ष पैथक लॉरेंस था। इसका ट्रिक याद रखिएगा, पास क्या रखिएगा? पास रखिएगा। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और एस से स्टिफोर्ड क्रिप्स 3 मेंबर थे, तो जो पहले आएगा वही अध्यक्ष रहेगा। तो पी फॉर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष थे। ये था दोस्तों कुछ संविधान सभा से संबंधित बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग की थी? दोस्तों 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की अगर हम औपचारिक मांग की बात करें तो वो एम.एन. राय थे, जिन्होंने 1934 में मांग रखी थी। दोस्तों कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक मांग रखी थी, ऑफिशियल डिमांड रखा था। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। 24 अगस्त 1946 को इसे बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया। वर्तमान में दोस्तों 8 ग्रह हैं और प्लूटो की जो खोज किया था क्लाइड डब्ल्यू टॉमबाग ने किया था। क्लाइड डब्ल्यू टॉमबाग। दोस्तों बौना ग्रह में टोटल 5 उपग्रह हैं, जैसे चिरौन, अस्टाइकस, निकस, किबिरोस और हाइड्रा। ये सारी बौना ग्रह की श्रेणी में है। टोटल 5 उपग्रह हैं बौना ग्रह में और वर्तमान में टोटल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं और यह सबसे गर्म ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों बुध की बात करें तो यह सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह है। ये 88 दिन में सूर्य को अपनी एक चक्कर पूरा करती है। दोस्तों शनि ग्रह काला ग्रह या काला दानव के नाम से जाना जाता है। इसे शाम का या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन या मौसी वगैरह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है? तो दोस्तों 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सबसे अधिक दूरी पे होती है। इसका ट्रिक हो दोस्तों, 3 जनवरी मिलन हुआ, 4 जुलाई को जुदाई। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के निकट 3 को और 4 जुलाई मतलब अपसौर मतलब दूर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोलता है किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सिद्धांत विकसित किया था? तो किसके तुलनात्मक लाभ पर किस अर्थशास्त्री ने? तो डेविड रिकॉर्डरो ने 1817 ईस्वी में तुलनात्मक और विशेषता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सिद्धांत विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को क्या कहते हैं? अगर राजस्व से मतलब अधिक अगर खर्च हो जाएगा तो उस बजट को घाटा कहते हैं। बजट की बात करें दोस्तों तो बजट घाटा में 3 भाग होता है। एक राजकोषीय घाटा,
एक राजस्व घाटा और तीसरा प्राथमिक घाटा। दोस्तों अगर खर्च बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसका पैसा कमेगा यानी आय डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर प्रकाश के विचलन की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं और इसे आप समझ सकते हैं जब कोई बाल्टी में अगर पानी है और इसमें अगर कोई डंडा डालता है तो तिरछा नज़र दिखाई देता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। या बर्तन में अगर हम सिक्का को रखते हैं तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसे अपवर्तन के कारण होता है। और बहुत सारी दोस्तों जिसमें चेंजिंग हो जाए, इसका याद रखिएगा ट्रिक, जिसमें चेंजिंग हो, अवस्था में अगर चेंजिंग हो, वो होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है NaCl। दोस्तों सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है और इस आयनिक यौगिक का अनुपात जो होता है 1:1 यानी सोडियम क्लोराइड का अनुपात 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तथा लाल बहादुर जयंती मनाते हैं। एक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं तथा 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आज़ादी से पहले भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाता था। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इस पे भी याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागोई चालोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? तो दोस्तों जागोई और जो चालोम है ये मणिपुर के क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर मणिपुर की शैलियों की बात करें तो दंड रस्सक, तार रस्सक, मंडल रस्सक ये सारी उनकी क्या है? शैलियाँ हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु को समर्पित करता है। दोस्तों कथकली कृष्णा को, भारतनाट्यम शिव को, मणिपुरी कृष्ण की प्रेम को और सत्रिया कृष्णा को समर्पित करता है। ये सारी जो मतलब त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो किसी न किसी देवता से रिलेटेड होते हैं। तो कैसे कथकली कृष्णा, भरत शिव, मणिपुरी राधा कृष्ण और शास्त्रीय कृष्णा, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? तो कथक नृत्य से इलाहाबाद नहीं आती है। जयपुर की बात करें तो भानूजी महाराज, बनारस से पंडित राम सहाय, रायगढ़ से राजा चक्रधर सिंह, लेकिन इलाहाबाद इस घराने में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 18 फरवरी 2024 को इस राज्य में अटकल पोंगला का उत्सव का आयोजन किया गया है। तो अटकल पोंगला केरल में मनाया गया था। दोस्तों अटकल भगवती मंदिर को समर्पित करती है। यहाँ पे महिलाओं का सबरीमाला जो मंदिर है केरला में, वहीं पे इनकी उत्सव मनाया जाता है। पोंगला का अर्थ होता है दोस्त उबालना। क्या होता है? उबालना। यहाँ महिलाओं द्वारा खीर को उबाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के क्राइवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया है, यानी उसे रामसर साइट घोषित किया गया है। किस राज्य के पक्षी अभयारण्य को? तो जो क्राइवेट्टी है दोस्त, यह तमिलनाडु की एक अभयारण्य है और इसे रामसर साइट में जोड़ा गया है। क्राइवेट्टी एक पक्षी अभयारण्य है। लोगवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ये भी तमिलनाडु में है। दोस्तों अगर हम बात करें रामसर साइट की तो ये ईरान में 1971 में इनकी स्थापना होती है। दोस्तों इनमें 3 जो है इसमें रिजर्व है। एक मगधी कैरे कंजर्वेशन रिजर्व, एक अक्ष समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और एक है अधनासेनी रिजर्व। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों इसमें 75 और प्लस 5 80 साइट शामिल है, जिसमें 2 तमिल 3 कर्नाटक। दोस्तों अगर हम सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात करें तो वो तमिलनाडु से है। कितना है? 16 है। यूपी से 10 है। वर्तमान में 80 जो है अभयारण्य वो सारी राम साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। ये था आज का जीएस का प्रैक्टिस सेट।